हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो केमिस्ट्री की एसीएफ की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। इससे जो है हर साल जो है 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक के जो है पूछे जाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसको समझ लेंगे तो इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक बार आप पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में शायद, तो इसमें पूछा गया था, आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। और इन 5 ऑप्शन में कहा गया था कि इसमें से कौन सा मतलब इन निम्न में से कौन सा जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। साथ ही साथ इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है कब जो है रिवर्सिबल होगा और कब इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी को चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से करने में उसको सक्षम होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखिए, ये इस साइड होता है रिएक्टेंट और इधर होता है प्रोडक्ट। हमने रेट ऑफ रिएक्शन जब इससे पहले के टॉपिक किए थे उसमें मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी थी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी है वो सारा मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ केमिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जो है आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये होता है आपका रिएक्टेंट, ठीक है। ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है आपका प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जब इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि जब ये जो है प्रोडक्ट बन जाता है लेकिन ये जो है दोबारा से जो है रिएक्टेंट नहीं बन पाता है, ठीक है। दोबारा जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्लियर। तो ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे ही प्रोसेस होता है जैसे A+B और ये होता है आपका C+D, ये जो है आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट। और रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से जो है फिर से रिएक्टेंट बन जाता है। ये किस में होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है कि रिएक्टेंट बनने के बाद दोबारा जो है उसको प्रोडक्ट नहीं बनना से। डेली लाइफ के आप एग्जाम्पल में देखें तो दूध है, ठीक है। अगर दूध अगर फट जाता है तो दोबारा, या फिर दूध को अगर हम दही बनाते हैं तो दोबारा से फिर वो दूध नहीं बन पाता है। तो ये ऐसी जो अभिक्रिया या रिएक्शन होता है वो जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत आता है कि दोबारा से जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो जो है एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो वन डायरेक्शनल में ये जो है वन डायरेक्शन में जो है ये प्रोसेस करता है, क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में जो है बदल जाता है, ठीक है। जैसे दूध को हमने दही बनाया तो दूध जो है पूरी तरीके से दही बन जाएगा, लेकिन दोबारा इसको हम दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम जो है इस एरो से, हेड एरो, सिंगल हेड एरो से जो है डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो होता है, ये उसका टेल होता है, ये उसका हेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल हेडेड एरो में, किसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन को। क्लियर है इतनी चीजें। इसका डेफिनेशन जो है आप समझ गए होंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, क्लियर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए, सोडियम और वाटर को लिया गया है। तो जो सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है ये जो है सॉलिड में होता है, ठीक है। और फिर 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर का लिया गया है H2O। ये जो है क्या हुआ, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक जो हुआ H2 गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अब ये दोबारा जो है ये जो प्रोडक्ट है उसको जो है दोबारा हम जो है रिएक्टेंट नहीं बना सकते,
क्यों नहीं बना सकते? देखिए, अगर एक ओपन कंटेनर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, एक ओपन कंटेनर लिया मैंने, खुला पात्र लिया, जिसमें मैंने जो है सोडियम डाल दिया और वाटर डाल दिया, ठीक है। इन दोनों का मैंने रिएक्शन कराया, ये कन्वर्ट हो गया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस में। ओपन कंटेनर में H2 गैस जो है इवॉल्व हो जाती है, मतलब ये बाहर निकल जाती है, और ये बाहर निकलने के बाद फिर से दोबारा से जो है ये इसमें जो है रिएक्टेंट में जो है दोबारा नहीं बन पाती, इसलिए जो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, एक ओपन कंटेनर लिया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, ठीक है, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है टूट के जो है प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर ये ओपन कंटेनर में है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है, और ये गैस जो है इवॉल्व हो जाता है, मतलब ये निकल जाता है। अब दोबारा से बचा कौन? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है दोबारा से जो है फिर से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता, ठीक है। तो ओपन कंटेनर पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, तो इसके जो है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जब आपको नोट्स मिलेगा तो आप ये चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है इरिवर्सिबल के जो है एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्लियर? आगे चलिए देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट फिर से दोबारा जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि आइस लिया हमने, ठीक है, आइस जो है लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा, फिर से जो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड जो है आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो इसको देखते हैं कि द रिएक्शन विच प्रोसेस इन बोथ, मतलब ये जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में होती है। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये होता है इस तरह से होता है, तो ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है, वो जो है रिएक्टेंट, इसको कर लीजिएगा, रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट जो है फिर से जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है सेम कंडीशन पे। क्लियर है? इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से, मतलब इस तरह से ये जो है लिखा है। क्लियर है? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो है इस तरह से जो ये रिएक्टेंट इस तरह से जो कन्वर्ट हो रहा है ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ फिर ये जब प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है ये होता है रिवर्स रिएक्शन, या फिर इसी को बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है, अगर हमने ओपन कंटेनर में देखा, अब इसको हम जो है क्लोज कंटेनर में देखते हैं। तो क्लोज कंटेनर में जो है ये जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है, और दोबारा से जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड है, ये टूट जाता है, प्रोडक्ट बना देता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। अगर ये कंटेनर बंद है, कंटेनर बंद है तो गैस जो है बाहर नहीं निकल पाएगी, और दोबारा से ये जो है रिएक्शन करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, किसमें? क्लोज कंटेनर में। तो इस तरह अगर क्लोज कंटेनर में रखा गया है तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब जो है आप पिछली बार के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है? देखिए ये इसमें रिएक्शन किस तरह से होता है इसको देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लेते हैं तो कुछ टाइम बाद जो पहले तो नो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन कुछ समय बाद जो है ये जो है प्रोडक्ट बनाने लगता है, तो जो रिएक्टेंट है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है।
और ये प्रोडक्ट जो है वो जो है उसमें जो है मतलब प्रोडक्ट में जो है वृद्धि होने लगती है या फिर ये बढ़ने लगता है। और जब ये टेम्परेचर जब पे ये जो इसको बनाया जाता है तो ये जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कूट जाता है। तो इस तरह जो है इसमें प्रोसेस होता है और इसी को जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब दोनों साइड जो है अगर ये इक्वल हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो इसको कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इससे संबंधित जो है एग्जाम्पल लिए गए हैं। यहाँ पे मैंने जो है इससे ये देखिए यहाँ भी जो है H2 है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्लोज कंटेनर पे होगा तो ये जो है क्या होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्लियर है? इससे संबंधित जो है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसको जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो आप उसमें जो है इसको देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।